नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। आप सब कैसे हो? आशा रखती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और शेरी एफएम पे आप सबका दिल से स्वागत है, मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, जिसने हमारी सुने सुने जीवन में ऐसे कि क्या बोले कि खुशियों से भर दिया है और जिसने हमारी जिंदगी में 4 की जगह पे 8 चांद लगा दिए हैं। हमने तो सोचा भी नहीं था ऐसा, यकीन मानो हमने कभी नहीं सोचा था कि आपका हमें इतना प्यार मिलेगा। ऐसी कुछ हमारे में कुछ खास बात तो है नहीं, वो भी तो है। तो आज मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ कि कई बार और ज्यादातर यूट्यूबर लोगों के साथ ये होता है कि लोग आपको आते जाते कमेंट ऐसे करके जाते हैं, है ना। अब जान ना पहचान और इतने घटिया कभी कभी कमेंट करके जाते हैं, तो क्या करना चाहिए। और कभी कभी लाइफ में भी ऐसा होता है, जान ना पहचान आपको कोई, आपने किसी का कुछ बिगड़ा भी नहीं होता है तब आप सोचते रहते हो कि मैं तो ऐसा नहीं हूं या ऐसी नहीं हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और जो अच्छे इंसान होते हैं ना, तो उनको दिल पे लग जाती है। मुझे पहले बहुत लगती थी, मैं 2-2 दिन तक खाना नहीं खाती थी क्योंकि कभी कभी मैं समीर सर के साथ, कभी कभी यानी मुझे कमेंट ऐसे आते, मैं समीर सर के साथ वीडियो बना रही हूँ ना, बहुत सारी फीमेल को पसंद नहीं है, तो वो बहुत ही हालांकि मेल लोगों ने मुझे कभी भी ऐसे कमेंट नहीं करे आज तक यूट्यूब पे या मेरी बाहरी दुनिया में। लोग बोलते हैं कि कभी कभी मेल की तरफ से ऐसा परेशानी वाला आता है, मुझे कभी भी नहीं, मुझे बहुत इज्जत मिली है। आप अच्छे हो तो आपको भी अच्छे लोग ही मिलेंगे, ऐसा है ना। पर ऐसा है कि कोई फीमेल मेरे को जानते ही नहीं और मैं सुबह में उठ के फोन लेती हूँ और कई बार ऐसे कमेंट आते हैं जो लैंग्वेज मैंने कभी मैं बोल ही नहीं सकती। और आप सोचते हो कि आपने पूरी जीवन निकाल दिया है ये इज्जत पाने के लिए, ठीक है। इज्जत, कैरेक्टर, वो आपके जीवन में सबसे ऊपर हम मीडियम फैमिली वालों के लिए होता है, अच्छे अच्छे लोगों के लिए होता है। और आपके साथ ऐसा न जान न पहचान ऐसा क्यों लिख रहे हैं। तब मुझे ये कहानी याद आती है और तब आपको भी ये कहानी याद रखनी है। चलिए, तो आज मैं आपको एक बात बताती हूँ। भगवान बुद्ध के सामने उनके एक शिष्य थे और एक दिन शिष्य ने पूछा कि भगवान बुद्ध मीन्स महाराज, ऐसा पूछा कि ये इसका जो एक जीवन का मतलब है वो क्या है, क्या होना चाहिए जीवन का मतलब, जीवन की कीमत क्या होनी चाहिए। तब भगवान बुद्ध ने एक चमकदार पत्थर दिया शिष्य को और ऐसा बोला कि आप मार्केट में हर लेवल के लोगों को मिल के आओ और ये पत्थर बता के उनको बेचने की कोशिश करो और आपको क्या रिप्लाई मिलता है तो जाओ। और लेकिन आप पत्थर को देना मत, आप वापस आ जाना, सबके आप पॉइंट ऑफ व्यू सुन के वापस आ जाना। तो वो जो शिष्य थे वो गए, सबसे पहले उनको ना कोयले वाला मिला, तो उन्होंने वो पत्थर बताया कि भाई मेरे पास ना ये पत्थर है, तो इसकी जगह पे अगर मुझे कोयला लेना है। तो उसने बोला कि मैं आपको कुछ जैसे कि एक आधी छोटी बोरी में आपको कोयला दूंगा। फिर ये बोले ठीक है, फिर आगे गए, फिर वो आलू वाले के पास गया, बोरी थी सब्जी वाले की, तो वहां पे बोला, उन्होंने बोला कि मैं एक आलू की बोरी दूंगा। हाँ हाँ जी ठीक है। फिर वो आगे गए, तो शिष्य आगे जाके एक सुनार की दुकान पे पहुंचे, ठीक है। वहां पे उन्होंने ऐसा बोला, सुनार ने बोला कि मैं आपको ये सोने की चीज दूंगा इसकी जगह पे, ऐसा। फिर वहां पे एक राजा का जो खजानजी होता है ना, जो वहां पे उनका खजाना संभालता है, तो वो जा रहे थे। उन्होंने ये बताया और उन्होंने ऐसा बताया कि ये पत्थर के बदले मैं अपने राज्य का खजाना भी दे दूं ना, तो भी ये कम है। और शिष्य हैरान परेशान कि कोयले वाले से बात स्टार्ट हुई और इधर तो ये राजा का जो वो खजानजी है वो तो इतना सारा देने के लिए रेडी हो गया, ऐसा क्यों। फिर वो वापस आए और भगवान बुद्ध को पूछा उन्होंने कि क्या हुआ महाराज, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तभी भगवान बुद्ध ने बताया कि देखिए, जो पर्सन जैसा होता है वो आपके सामने वाले की जीवन की कीमत या उनकी सोच के हिसाब से वो आपकी कीमत बताएगा, ठीक है। तो हर किसी के लिए हम अलग अलग हो सकते हैं, हम हर किसी के लिए सेम नहीं हो सकते। जीवन तो हमारा ही है, हम ही है, फिर भी ऐसा कि हम सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। तो जब भी कोई हमें ऐसा कोई भी नजरिए से देखे और हम सोचे कि हम ऐसे नहीं है, बट वो उसकी सोच है ना, उसकी सोच को हम बदल नहीं सकते। तो हमें कम से कम ऐसा कि कभी कभी कोई गलत कमेंट करे या कुछ आपके बारे में नेगेटिव थिंकिंग करे, तो हमें वो कीचड़ में हाथ डालना नहीं चाहिए।
इसमें ऐसा है कि हम कीचड़ में हाथ डालते हैं, ऐसी जगह पे जाते हैं तो हम खुद भी खराब हो जाते हैं। तो लिव इट, उनको ना रिप्लाई ना देना, रिप्लाई तो सभी दे सकते हो बट रिप्लाई ना देना, और वो सबसे बड़ी चीज होती है। तो जीवन में याद रखिए कि जो जहां पे जैसा पर्सन है ऐसा आपकी कीमत होगी, बट आपके लिए आपका जीवन सबसे कीमती है। आप किसी से अपना जीवन कंपेयर नहीं कर सकते। आपका कोई क्या बोलते प्रतिस्पर्धी नहीं हो सकता, है ना। ईश्वर ने आपको एक ही चेहरा के साथ बनाया है, आपका किरदार एक है, आपका जैसा जीवन भी सेम नहीं हो सकता। तो फिर आपका कोई प्रतिस्पर्धी कैसे हो सकता है। आप अपने खुद ही साथ कंपटीशन कर सकते हो कि आपको जीवन में बहुत आगे जाना है, आपका जीवन कैसा था और आपके आगे कैसे जाना है। बस लोगों के साथ हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, और साथ में लोगों का जो भी सोच है वो लोगों की सोच है, हम उसे बदल नहीं सकते कि मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ। हमें उनको बताने की या प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जो भी हमें प्रूफ करना है वो ऊपर वाले को करना है, और बस हम उसकी नजरों में ठीक रहना चाहिए। उनका 24 घंटों कैमरा चलता है, हम बस वही नियति से काम अपना करें कि हम अच्छे इंसान बने रहे। और ऐसा होता है कि जब हम आईने में देखें तो हमारी नजरें नीची ना हो। कोई भी इंसान गलत काम करता है, अच्छा काम, उस तो पता ही होता है कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो बस आज की बात यही है, जब भी आप परेशान, हैरान, परेशान हो, लोग आपके बारे में पूछे तो इग्नोर इट। आपकी कीमत आप भी कर सकते हो, और अपने आप पे प्राउड महसूस करिए। जैसी भी जिंदगी है, जिंदगी से बेहतर कोई चीज नहीं है, ठीक है। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआ, और दिल से शुक्रिया, फिर से दिल से शुक्रिया मुझे इतना प्यार देने के लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था। लव यू ऑल। जहां रहो खुश रहो, आबाद रहो, मुस्कुराते रहो।